गांव में राजू अपनी बीवी के साथ रहता था। जब भी गर्मियां आती तो राजू जूस का एक ठेला लगा लेता और लोगों को ठंडा ठंडा जूस बनाकर बेचता। उसका जूस इतना मजे का होता कि पूरा दिन उसके पास लोगों का रश लगा रहता, जिससे राजू की खूब कमाई होती और हर रोज वो बहुत सा पैसा घर लेकर आता। जूस का ठेला राजू का अपना नहीं था, बल्कि राजू ने गांव के एक शख्स से किराए पर लिया हुआ था और हर हफ्ते के बाद राजू ठेले के मालिक को इसका किराया देता था। एक दिन राजू जब काम से घर लौटा तो उसकी बीवी बोली, राजू, मेरा दिल है कि ये कुछ पैसे मैं अपनी बेवा पड़ोसन को दे आऊं, क्योंकि जब से उनका शौहर मरा है तब से उनके हालात बहुत खराब हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं। सारा, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा तुमने। हमें अपने पड़ोसियों की जरूरत का ख्याल रखना चाहिए। तुम अभी जाओ और उन्हें ये पैसे दे आओ। राजू की बात सुनकर सारा फौरन अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उसे वो पैसे दे देती है। बहन जी, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत परेशानी में थी क्योंकि मैंने और मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आपने मेरी परेशानी दूर की है। अल्लाह आपको इस नेकी का बदला ज़रूर देगा। शुक्रिया अदा करके आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें। ये बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। आज हम आपकी ज़रूरत का ख्याल रखेंगे तो कल को अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। और आइंदा आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, आप बिला झिझक मुझसे कह सकती हैं। ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। एक दिन राजू जब अपने काम पर गया तो उसके पास 2 ग्राहक जूस पीने के लिए आए। राजू भैया, हमेशा की तरह अपना मजेदार और ठंडा ठंडा जूस तो बनाकर पिलाओ हमें। हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी जबरदस्त जूस बना कर देता हूँ आप दोनों को। भैया, मेरी छोटी बहनों को भी तुम्हारा ये जूस बहुत पसंद है, इसलिए 2 गिलास जूस घर के लिए भी पैक कर देना। जी जी जरूर, मैं आपको जूस बना कर देता हूँ, तो उसके बाद घर के लिए भी पैक कर दूंगा। राजू उनके लिए जूस बना ही रहा था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये तो बारिश शुरू हो गई है। राजू भैया, हम तुम्हारा जूस किसी और दिन पी लेंगे। अभी तो हम घर जा रहे हैं, वरना हम बारिश की वजह से पूरे भीग जाएंगे। ये कहकर राजू के दोनों ग्राहक बारिश की वजह से जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गए। उफ खुदाया, इस बारिश ने तो मेरे ग्राहकों को भगा दिया है। अब पता नहीं इस तेज बारिश में कोई जूस पीने आएगा भी या नहीं। राजू तेज बारिश में ग्राहकों के इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक उसके पास जूस पीने के लिए नहीं आया। राजू शाम के वक्त खाली हाथ घर वापस लौटा। राजू को परेशान देखकर सारा ने उससे पूछा, राजू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैर तो है? आज सुबह मेरे पास जूस पीने के लिए 2 ग्राहक आए थे, मगर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और वो बिना जूस पिए ही चले गए। और इस मुसलसल बारिश की वजह से कोई भी ग्राहक आज जूस पीने के लिए नहीं आया। अच्छा, तो ये वजह है आपकी परेशानी की। आप फिक्र नहीं करें, उम्मीद है कि कल तक ये बारिश रुक जाएगी, फिर आपके पास दोबारा ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। अगर ये बारिश कल तक न रुकी तो भूख के लाले पड़ जाएंगे हमें। दोनों मियाँ बीवी बारिश की वजह से बहुत परेशान थे। पूरी रात मुसलसल बारिश होती रही और इस परेशानी में राजू रात भर जागता रहा। पूरा हफ्ता लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से राजू काम पर भी नहीं जा सका। पूरे हफ्ते के बाद जब बारिश रुकी और राजू काम पर गया तो उसी दिन ठेले का मालिक भी किराया लेने के लिए आ गया। हाँ भाई राजू, किधर गायब थे तुम? इस हफ्ते तुम मुझे किराया भी नहीं देने आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुमसे किराया लेने आ जाता हूँ। बिलाल भाई, तुम्हें मालूम तो है कि पिछला पूरा हफ्ता बारिश होती रही है और बारिश की वजह से मैं काम पर भी नहीं आ सका, जिसकी वजह से मेरे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। इसलिए इस हफ्ते का किराया तुम अगले महीने ले लेना मुझसे। बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। कितनी आसानी से तुम कह रहे हो कि मैं किराया अगले महीने ले लूं, जबकि मैंने पहले दिन से ही तुमसे कहा था कि अगर तुमने किराया मुझे वक्त पे ना दिया
तो मैंने तुमसे अपना ठेला वापस ले लेना है। और वैसे भी मैं तुम सब पे इसी तरह मेहरबानियां करता रहा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। देखो, इतना जुल्म न करो। मैं और मेरी बीवी पहले ही बहुत परेशान हैं। पिछले दिनों बारिश की वजह से हमें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब हुई है, और ऊपर से तुम ठेला वापस लेने की बात कर रहे हो। ये ठेला हमारी रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया। इस हफ्ते का किराया तुमने नहीं दिया, इसलिए मैं अपना ठेला वापस लेकर जा रहा हूं, और अब किसी और को मैं ये ठेला किराए पर दे दूंगा। ये कहकर बिलाल वहां से अपना ठेला लेकर चला गया और राजू चाहकर भी कुछ ना कर सका। राजू परेशान हाल दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि घर जाकर वो सारा को कैसे बताए कि उनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया भी खत्म हो गया है। इतने में राजू के एक दोस्त ने राजू को रोते हुए देखा तो वो पास आकर बोला, राजू, सब खैर तो है? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारा ठेला कहाँ पर है? आकिब, मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज ठेले का मालिक मुझसे किराया लेने के लिए आया था, मगर इस हफ्ते बारिश की वजह से मैं किराया नहीं जमा कर सका। इसलिए ठेले का मालिक किराया ना देने की वजह से अपना ठेला मुझसे वापस लेकर चला गया है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे होते हुए तुम फिक्र क्यों करते हो? अगर मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम ना आऊं तो फिर क्या फायदा इस दोस्ती का? नहीं यार, मैं अपनी परेशानी का बोझ भला तुम पे कैसे डाल सकता हूँ। मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा, तुम मेरी फिक्र न करो। कैसी बातें कर रहे हो? याद करो, जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ा तुमने हमेशा मेरी मदद की, इसलिए अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। बस मेरी बात सुनो। मैंने कुछ दिन पहले ही 2-3 नई दुकानें खरीदी हैं, तो उनमें से एक तुम ले लो और वहां अपना जूस बेचने का काम शुरू करो। आकिब यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन एक शर्त पे मैं तुमसे तुम्हारी दुकान लूंगा। वो ये कि तुम हर महीने मुझसे इसका किराया लोगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो बताओ। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, और शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा तो ना करो। इस तरह आकिब ने राजू की परेशानी दूर करके अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया और राजू खुशी खुशी घर वापस लौटा और घर आकर सारा को सारी बात बताई। भला हो आकिब भाई का जो उन्होंने हमारी मुश्किल आसान कर दी। राजू, फिर देखा आपने कि हम लोगों की मदद करते थे ना, तो इसीलिए अल्लाह ने आज हमारी मदद की है। हाँ सारा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हम अपने अच्छे वक्त में लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हैं तो फिर हमारे बुरे वक्त में अल्लाह हमारी जरूरत का ख्याल रखता है। अगले ही दिन राजू ने अपनी जूस वाली दुकान खोल ली और अब पहले से भी ज्यादा उसके पास ग्राहक आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता राजू बहुत अमीर हो गया और उसने नया घर भी बना लिया और अपनी नई दुकान भी खरीद ली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।